मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रोशनी एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ थी। जब हमने शुरू में स्टार्ट किया गया था तो एक दिल्ली में हमने शुरू किया था, लेकिन आज के टाइम में पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रही है और आज के टाइम में ये पूरे भारत में आप देखेंगे तो पूरे भारत में फैल चुकी है। और बेसिकली हमारा जो काम करने का जो पर्पस था वो था महिलाओं का सशक्तिकरण और बाल विकास को लेकर था। लेकिन अब हम इसको और आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों को जैसे अब आपने देखा वहाँ पे हमारे इतने सारे अतिथि आए हुए थे तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सबको सपोर्ट को देखते हुए और बाकी जो समाज की समस्याएं हैं उनको देखते हुए अब हम जो रोजगार है, पिछड़ापन है, इन सब चीज़ों को भी टारगेट कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इन सब को लेके तो आपका जो सवाल था उसमें हमारा कहने का मतलब कि आज के टाइम में हमारा टारगेट केवल दिल्ली नहीं है, पूरे भारत में जहाँ भी लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, असहाय हैं, उन तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और राज्य सरकारें मिलकर एनजीओ को बहुत सारी मदद तो देती हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई जो योजनाएं उनका प्रचार प्रसार हो जाए, वो गांव देहातों तो नहीं पहुंचता। एनजीओ को रास्ता नहीं मिलता है गांव तक? सर, हम एनजीओ जो है ना आज के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे मतलब देश को अभी हम कवर कर रहे हैं और आपने हमारा जो वहाँ पे चल रहा था वीडियो उसमें अगर देखा होगा रोशनी के काम, तो अब हम गांव के जो कॉलेज हैं, गांव के स्कूल्स हैं, उन तक भी पहुँच रहे हैं। वहाँ पे ग्रामीण जो लोग हैं उन तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो और हमारा पूरा का पूरा प्रयास है कि आने वाले वर्ष में हम गांव तक भी पहुंचेंगे, गांव में भी लोगों को मदद कर सकेंगे। सर मतलब अभी कम से कम 12-13 राज्यों में अभी हम पहुंच चुके हैं सर। सर हर एक जगह की अपनी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, ठीक है, लेकिन हमारी पूरी टीम है, पूरी मतलब हौसले से काम कर रही है, लोगों का मदद मिल रहा है और हम इसको करते रहेंगे। सर कठिनाई आएंगी उनको हम झेलते हुए, जैसे आपने देखा था महिलाएं वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को झेल के काम कर रही हैं, तो सेम हमारा भी टारगेट है, कितनी भी कम समस्याएं आए लेकिन अपने जो लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन सब तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कितनी भी समस्याएं आए। देखिए, मैं पहली बार मैं रोशनी एनजीओ में जो संतोष जी के लिए उनके जन्मदिन पे जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं आई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने माताएं बहनों को उन्होंने जितना सपोर्ट किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो संतोष जी ने जितने निस्वार्थ भाव से जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और मेरा तो यही कहना होगा कि पूरे भारत देश में अगर हम सब एक संकल्प कर लें कि हमें ही अपनी माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाना है, तो शायद 1000 नहीं 1 करोड़ संतोष कोचर जी पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देंगे। हाँ जी जी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए गांव में एनजीओ नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी है, क्योंकि एनजीओ एक सरकार के द्वारा चलाई जाती है एक नीति है और एक सेल्फ नीति भी है, क्योंकि कुछ एनजीओ प्राइवेट होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अगर हम ये सोच लें कि हमें एनजीओ के थ्रू भी और सरकार की एनजीओ के थ्रू भी अगर गाँव में जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी योजनाएं अगर हम पहुँचाएंगे, तो कहते हैं ना कि एक उंगली नहीं मुट्ठी से जितना पावर हो के काम बढ़ सकता है और काम किया जा सकता है ताकत से, तो शायद वो ज़्यादा जल्दी गांव-गांव में जाके बहनों को, भाइयों को जितनी योजनाएं मिल सकती हैं एनजीओ के थ्रू भी और हेल्प मिल सकती है, तो शायद मिल जाए। तो मेरी तो सभी से यही विनती है कि जितने भी एनजीओस चल रहे हैं और जो हमारा एक मोदी जी की तरह से विकसित भारत का एक सपना है, अगर हम सब लोग मिलके करेंगे तो वो जल्दी वो सपना पूरा हो जाएगा। हाँ जी जी, देखिए मेरा मकसद ऐसा किसी को टारगेट नहीं था, एक ये सोच बनती जा रही है। क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल टीवी में, पिक्चरों में या कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट है कि अगर लड़ाई हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लड़की पढ़ लिख गई, पायलट बन गई, ऑफिसर बन गई, फौजी बन गई, डॉक्टर बन गई, अच्छी बात है, माँ बाप का नाम रोशन किया, वंश को आगे बढ़ाया, ये बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना उसमें एक क्रेडिट माँ को जाता है कि अगर कोई लड़ाई हुई है तो माँ उसमें उनको उस तरह से समझाए कि, क्योंकि माँ भी एक पहले जब बहू थी उन्होंने अपना घर संभाला है, तो वही चीज़ बेटियों को भी समझाए। और वही अगर वो सास बनी है तो वो अपनी बहू को बेटी की तरह से ट्रीट अगर करेंगी
नहीं बेटा, होता रहता है। अगर बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत कुछ टॉर्चर वाली बात है, तो वो अपने बेटे को भी समझाएं या अपने दामाद को समझाएं। हर बात में अगर हम ये कहेंगे अच्छा तुझे पढ़ाया इसीलिए था कि तू बर्तन मांजे, पढ़ाया इसीलिए था तो कि रोटी बनाए, ऐसा नहीं है। मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, बहू हूँ, घर संभालती हूँ, घर जाके काम भी करती हूँ, तो उसमें कोई नाक वाली बात नहीं है। अगर एक पढ़ाई लिखाई एक माँ बाप का फ़र्ज़ है और साथ साथ अगर हम अपना भी नाम रोशन करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ में, तो ये छोटे मोटे कामों के बीच में अगर हम अपने ईगो को लेके आएंगे तो घरों में इशू आएगा। तो ये हमारी परवरिश होनी ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए कि हम अपनी बेटियों को कैसे ट्रीट करें या बेटों को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि कहते हैं कि आजकल बेटियां भी बेटों के समान है। तो अगर हम बेटों को भी ऐसे ट्रीट करेंगे, अरे नहीं बेटा ठीक है छोड़ दे, कोई बात नहीं, तेरी बहन भी तो लड़ती थी, तेरी भाभी से भी तो होती थी बहस, तो उसमें मियाँ बीवी में हो गई तो क्या बात है। उसको ईगो में और अपने उसमें एटीट्यूड में नहीं लेके जाना चाहिए। अगर हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी तो बहुत हद तक रिश्ते, परिवार और संस्कार बचे रहेंगे।